बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यकीनन तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, वीडियो का आगाज करने से पहले आपसे यह रिक्वेस्ट करनी थी कि बहुत सारे लोग दुआ की दरख्वास्त करते हैं। बहुत सारे बहन भाई इस वक्त बहुत परेशान और मजबूर हो चुके हैं। उनकी परेशानी और मजबूरी को देखते हुए हमने इस वीडियो के आखिर में दुआ का सिलसिला शुरू किया है। जो भाई मजबूर और परेशान हैं वो इस दुआ में जरूर शिरकत करें। इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद और यकीन के साथ मैं ये दावा करता हूं कि आप इस दुआ में शामिल होंगे तो आपकी उसी वक्त हर परेशानी मुसीबत खत्म हो जाएगी और आपकी जिंदगी का मुकद्दर ही बदल जाएगा। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों और प्यारी बहनों, आज रमजानुल मुबारक के एक बहुत ही स्पेशल वजीफे के साथ हाजिर हुआ हूं। ये वजीफा नहीं है बल्कि यूं समझ लें कि पैसों की मशीन है, दौलत का कारखाना है। बस इस मुबारक महीने में चलते फिरते आपने ये तस्बीह पढ़नी है और फिर इसकी बरकत और फवाइद आप अपनी आंखों से मुलाहिजा कर लेंगे। इस वजीफे के करिश्माती फवाइद क्या हैं, इस हवाले से एक भाई की कारगुजारी भी आपको बताऊंगा और वजीफे का मुकम्मल तरीका भी आपको समझाऊंगा। बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और वीडियो को आपने आखिर तक देखना है ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों, अल्लाह की जात बेनियाज है और अल्लाह ताला का हम पर यह एहसान है कि अल्लाह ताला ने रिस्क की तकसीम अपने हाथ में रखी है, वरना किसी मखलूक के हाथ में रिस्क होता तो इंसान तो भूखा मर जाता। लेकिन अल्लाह की जात ऐसी राजिक है कि जो किसी को भूलती नहीं है, हर मखलूक को रिस्क पहुंचाती है। पत्थर के अंदर के कीड़े को भी अल्लाह ताला पत्थर के अंदर रिस्क पहुंचाता है। बस एक इंसान है कि ये फितरतन बेसब्रा है और इसमें तवक्कल की कमी है। उसके पास महीनों का तोशा मौजूद होगा लेकिन उसको फिक्र होती है कि ये कम न पड़ जाए। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि अल्लाह की जात पर तवक्कल करें कि वो कभी हमें भूखा नहीं छोड़ेगा बल्कि हमें हमारे हिस्से का रिस्क जरूर अता फरमाएगा। अगर आप अपने रिस्क में वसअत और फरावानी चाहते हैं तो आज के इस अमल को मिस न कीजिएगा। रमजान के महीने में चलते फिरते इस वजीफे को अपना मामूल बनाएं और फिर इसकी बरकत आपने हमें इस वीडियो के कमेंट्स में लाजमी बतानी है। वजीफे की मुकम्मल तरतीब भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हमारे भाई की कारगुजारी मुलाहिजा फरमाइए जो इस वजीफे से जुड़ी है। ये भाई मैसेज में यूं मुखातिब होते हैं, मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे, आपके तमाम निजाम अल्लाह ताला गैब से पूरे फरमाए। आपका चैनल सब्सक्राइब किए हुए 5 साल हो चुके हैं, तब से आपका दर्द सुनता आ रहा हूं। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के जिला मर्दान से है, मगर मुझे 10 साल हो गए हैं। मैं मक्का मुकरमा में ही काम करता हूं। मदीना मुनव्वरा में एक इंडियन भाई के साथ मेरी पार्टनरशिप है। हम दोनों यहां मिलकर एक होटल चला रहे हैं जिसमें हुज्जाज कराम के लिए इंडियन और पाकिस्तानी डिशेज मौजूद होती हैं। इस्लामिक टीचर अल्हम्दुलिल्लाह में 5 वक्त की नमाज हरम शरीफ में अदा करता हूं। हरम शरीफ में मुकीम सारे बुजुर्गों को जानता हूं। यहाँ एक रूहानी शख्सियत है जिनका ताल्लुक मिस्र से है। उनकी उम्र 100 साल के करीब है। मैं उनकी बहुत खिदमत करता हूं और उनसे मुझे काफी दुआएं सीखने को मिलती हैं। इस्लामिक टीचर उनका मामूल यह है कि अपनी महफिल में कोई न कोई दुआ मुझे हदिये के तौर पर सिखा देते हैं। इस्लामिक टीचर 2016 के रमजान की बात करता चलूं कि मुझे अपनी जवानी का वाकया बताने लगे। वो कहने लगे, बेटा मैंने हरम शरीफ की खिदमत की है और इस खिदमत को मैं अपनी सादत समझता हूं। वो बताने लगे कि मुझे आज से 60 साल पहले उस वक्त इमाम काबा ने अपने दर्स में माह रमजान में चलते फिरते एक अमल बताया था। उन्होंने बताया था कि इन दिनों इमाम काबा ने जुमा मुबारक के दिन अपने दर्स में रमजान के हवाले से एक अमल बताया था। वो अमल कुछ इस तरह से था, रमजान के महीने में आप चलते फिरते इस तस्बीह को पढ़ना है। एक तस्बीह ले लें और उसके हर दाने पर आपने अल्लाह ताला का ये नाम और कुरान पाक के ये अल्फाज पढ़ने हैं। ये तस्बीह नहीं है, यूं समझे दौलत की मशीन है। आपने तस्बीह के हर दाने पर या रज़्ज़ाक़ु अल्लाहु समद या रज़्ज़ाक़ु पढ़ना है और चलते फिरते इसका विर्द करना है। इंशाअल्लाह ये महीना आपके लिए रिस्क की बारिश का महीना होगा और दौलत को आप सर पर उठा के चलेंगे। इस्लामिक टीचर, यकीन जानिए ये अमल मैंने तब से जारी रखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी रमजान आता है मैं खुद इस अमल को बहुत शौक से चलते फिरते पढ़ता रहता हूं। ये अमल मैं अपने हर दोस्त और जानने वाले को लाजमी देता हूं। यकीन जानिए जिस भाई ने भी इस अमल को जारी रखा, सबका यही कहना था कि इस अमल को करने से
पूरा साल रिस्क की बारिश बरसती रहती है। आज आपको कारगुजारी इस वजह से सुना रहा हूं ताकि आप अपने दर्स में लाजमी इसको बयान करें। जो बहन भाई भी इस पर अमल करेगा मुझे उसका सवाब मिलता रहेगा। आपका भाई मोहम्मद आरिफ, मक्का मुकरमा से। प्यारे भाइयों, आपने मुलाहिजा फरमाया कि ये वजीफा कैसा पावरफुल वजीफा है। इस वजीफे की ताकत का अंदाजा मज़कूरा कारगुजारी से हो जाता है। मैं अक्सर यही बात कहता हूं कि असल बात यकीन की है और दिल से अल्लाह की जात से सवाल करने की है। जब आप दिल के साथ कोई वजीफा करते हैं तो यकीन जानिए कि इसके फवायद आपको इतना जल्दी होते हैं कि आपकी सोच है। वजीफा कोई मुश्किल भी नहीं है, बहुत ही आसान वजीफा है जो अल्लाह ताला के सिफाती नाम और सूरह इखलास की एक आयत का वजीफा है। इस आयत में भी अल्लाह ताला ही की सिफ्त का बयान है। बस आपने रमजान के महीने में चलते फिरते ये कलिमात पढ़ने हैं, या रज़्ज़ाक़ु अल्लाहु समद, या रज़्ज़ाक़ु। ये कलिमात दरअसल अल्लाह ताला के सिफाती नाम है। अपने दिल में अपनी मुराद की नियत कर लें, इन कलिमात का विर्द शुरू कर लें, आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। रिस्क में बरकत होगी, दौलत कभी खत्म ना होगी और हर तरह की परेशानी और तंगी दूर होगी। खुद भी इस वजीफे को रमजान के इस मुबारक महीने में लाजमी करें और सदका जारी की नियत से वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों, अगर बात की जाए अल्लाह समद की तो अल्लाह समद बहुत ही फजीलत वाले कलिमात हैं। इन कलिमात के साथ बंदा अपने रब की अजमत का जिक्र करता है, अल्लाह की बेनियाजी का जिक्र करता है। और याद रहे कि जब बंदा अपने रब की अजमत बयान करता है, अपने रब की तारीफ करता है तो अल्लाह की जात बहुत ज्यादा खुश होती है। और जब अल्लाह ताला की जात अपने बंदे से खुश होती है तो फिर अपने फजल के दरवाजे अपने बंदे के लिए खोल देती है। और फिर बंदा जब अपने रब से मांगता है तो वो उसको अता किया जाता है। और जहां तक बात है अल्लाह ताला के सिफाती नाम या रज़्ज़ाक़ु की, तो याद रहे अल्लाह खैरुर राज़िक़ीन है। अपने बंदों को वही रिस्क देने के लिए चंद कस्बों, शहरों और मुल्कों को चुन लेता है जहां उसकी रहमतें और बरकतें साए फिगन रहती हैं, और अपने बंदों को उनके घरों से निकालकर उन कस्बों, शहर या मुल्क तक ले जाता है जहां वो रिस्क हासिल करते हैं और खैर और बरकतों के साथ अपने घरों को वापस आते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में साबका कौमों के वाकयात इसलिए बयान फरमाए हैं ताकि इन वाकयात से हम सबक हासिल करें और ये सोचें कि कहीं हम भी इज्तिमाई और इनफरादी तौर पर अल्लाह की नाफरमानियों में मुब्तिला तो नहीं है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर रिस्क तंग कर दिया है। प्यारे भाइयों, हमें चाहिए कि रमजान के इस बाबरकत महीने में अल्लाह ताला से अपने गुनाहों और नाफरमानियों पर माफी मांगें और ऐसे अमाल में अपने आप को लगाएं जो अल्लाह की रजा का सबब बने। आज हम में से कितने लोग 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करते हैं, इसका अंदाजा हर किसी को बखूबी है। इसलिए सबसे बुनियादी जरूरत इस बात की है कि अल्लाह ताला की नाफरमानियों को छोड़कर अल्लाह की अताअत की जाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल होंगी और हर किसी के लिए आसानियां पैदा होंगी। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अब दुआ का एहतमाम होगा। सब दोस्तों से गुजारिश है कि दुआ में लाजमी शरीक हों। पहले मेरे तमाम साथी, माएं, बहनें सब मिलकर मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें और कसरत के साथ कमेंट्स में आमीन लिखें। अल्लाह इस आमीन को लिखने की बरकत से आपकी और मेरी तकदीर बदल देगा। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार बंदे, हम तेरे खताकार बंदे, हम तेरे आजिज बंदे तेरी पाकी बयान करते हैं और तेरे आगे दुआ के लिए हाथ फैलाते हैं। हमारी खताओं को मुआफ फरमा, हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा। ऐ अल्लाह, हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा, छोटे बड़े सभी गुनाहों, खताओं और नाफरमानियों की तुझसे मुआफी मांगते हैं। ऐ अल्लाह, ऐ रब्बुल इज्जत, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल कर ले। ऐ पाक परवरदिगार, हम सबको सच्चा
اور पक्का मुसलमान बना दे। हम सबको इस्लाम पर इस्तकामत नसीब फरमा दे। हमें कामिल और पुख्ता ईमान वाला बना। ऐ पाक परवरदिगार, तमाम मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार कर दे। ऐ अल्लाह, हमारे दीन इस्लाम की हिफाजत फरमा। मुसलमानों को दीन और दुनिया में इज्जत अता फरमा। ऐ अर्शे मौला के मालिक, ऐ हिकमत वाले, ऐ कायनात के रब, हमारे दिलों को गुमराह होने से बचा, जिस तरह से पहली कौमें गुमराह हुई हैं और जिस तरह से पहली कौमों ने अपने अंबिया की नाफरमानी की है। ऐ अल्लाह, तू हमें ऐसी नाफरमानी से बचा। ऐ अल्लाह, तू हमें उन अजाबों से बचा जो तूने पिछली कौमों पर नाजिल किए हैं। ऐ अल्लाह, तू हमें उन तमाम गुनाहों से बचा जिन गुनाहों में पिछली कौमें मुब्तला हुई हैं। ऐ मौलाए करीम, तू हमारी हिफाजत फरमा हर उस फेल से जो तेरी नाराजगी और तेरे गजब का सबब बना। ऐ अल्लाह, हमारी जिंदगी को अपनी चाहत के मुताबिक ढाल दे। हमें सिर्फ और सिर्फ नेकी की तौफीक अता फरमा। हम नेकी की बातों को सुनने वाले बन जाएं और उन पर अमल करने वाले बन जाएं, और नेकी की बातों को फैलाने की हमें तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, ये दौर फितने का दौर है। उम्मत के अंदर हर तरह के गुनाह पाए जाते हैं, तो हमारे हाल पर रहम फरमा और हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, तू करीम है, तू रहीम है, तू रहमान है, तू गफूर रहीम है। तो हमारे गुज़िश्ता गुनाहों को मुआफ फरमा दे और आइंदा के लिए हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे तन मन, हमारे दिल को, दिमाग को, रूह को, जिस्म को पाकीज़ा बना दे। हमारे दिलों पर लगे जंग को, हमारे दिलों पर जमी गंदगी और मैल को अपनी रहमत से धो डाल। ऐ अल्लाह, हमें अपने अजाब और रुसवाई से बचा। ऐ पाक परवरदिगार, तमाम मुसलमानों की अफलास, सुस्ती और गफलत से हिफाजत फरमा। या अल्लाह, इस्लाम का बोल बाला फरमा, इस्लाम का झंडा बुलंद फरमा। ऐ अल्लाह, कुल उम्मत मोहम्मदिया को हशर की रुसवाई से पनाह इनायत फरमा। ऐ अल्लाह, हमसे राजी हो जा, हमें शैतान और नफ्स के शर से बचा। ऐ पाक परवरदिगार, हमारे कदमों को सिरात मुस्तकीम पर कायम रहने वाला बना दे। हम पर अपनी खास रहमत नाजिल फरमा और अपने कहर और गजब से बचा ले। ऐ अल्लाह, हमें उन लोगों की सोहबत अता फरमा जो कि तेरे पसंदीदा बंदे हों, और हमें तुझसे करीब कर दें, जो तेरी याद दिलाते रहें और हमारे ईमान में इजाफे का सबब बने, और हमारी नेकी के सफर की मंजिल जन्नत हो और तेरी रजा का हुसूल हो। ऐ अल्लाह, हमें वो ताकत ना दे जिससे हम दूसरों को कमजोर कर दें, हमें वो दौलत ना दे जिसकी खातिर हम दूसरों को गरीब समझें, हमें वो इल्म ना दे जिसे हम अपने सीने में छुपा कर रखें, हमें वो बुलंदी ना दे कि हमें पस्ती में कुछ नजर ना आए, हमें वो सब कुछ दे जो हम दूसरों में बांट सकें और सबके बराबर हो जाएं। ऐ पाक परवरदिगार, कोई काम आसान नहीं मगर तू जिसे आसान कर दे, और जब तू चाहता है मुश्किल को आसान कर देता है। या अल्लाह, जितने भी मुसलमान बहन भाई मुश्किल में हैं, उनकी मुश्किलात को आसान फरमा दे। या अल्लाह, हमें कभी भी किसी भी हालात में, मुश्किलों और परेशानियों में, खुशियों में, राहतों में कभी भी अकेला मत छोड़ना। ऐ पाक परवरदिगार, हमारी कोशिश यही है कि हम नेकी की बात को फैलाएं ताकि तमाम इंसान इन गुनाहों से खुद को बचा सकें जिन गुनाहों की वजह से गुज़िश्ता कौमों पर अजाब नाजिल हुए। ऐ मौलाए करीम, नेकी की इन बातों को फैलाने में तू हमारी मदद और नुसरत फरमा और हमें नेकी की बातों को फैलाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, नेकी की बातों को फैलाने की हमारी इस कोशिश को कबूल फरमा और हमारी इस काविश को हमारी निजात का जरिया बना। या अल्लाह, हमारी इन तमाम हाजात को, हमारी इन तमाम दुआओं को जो हमारे लबों से अदा हुई या जो हमारे दिलों में है, अपने हुजूर शर्फ कबूलियत अता फरमा। हमें अपने दर से खाली हाथ ना लौटाना, हमारी झोली को भर देना। ऐ तमाम जहानों के मालिक, दुनिया से रुखसत होते वक्त हमारी जुबान पर कलमा तय्यबा जारी फरमाना और कयामत के दिन हमें अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाना। आमीन, आमीन, आमीन या रब्बुल आलमीन।